इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि से संबंधित प्रश्न होने वाली पीईटी और डी ट्रिपल एसबी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस सेट निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चंस का नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार जो है 25 रुपये में 20 के भाव से वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आसान तरीका जो है वो हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। पहला स्टेप आपका है कि कुछ वस्तुएं हैं जो किसी रेट पर या किसी मूल्य से खरीदी जाती हैं और उनका जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जिस रेट पे खरीदी जाएंगी, और फिर जिस रेट पे बेची जाएंगी वो उनका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 25 रुपये में 20 के भाव से वस्तुएं खरीदता है, यानी कि सीपी जो हो गई वो कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं। किस रेट से खरीदा है, 25 रुपये के रेट से खरीदा है। अगला जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि 15 के भाव से बेच देता है, यानी कि 15 वस्तुएं जो है कितने रुपए के भाव से, 18 रुपए से बेच देता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 20 गुणे कितना, 18, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 25 गुणे कितना, 15। ठीक, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दें और यही चीज़ को जो है फिर से लिख लें, कितना, 25 गुणे 15 और इनटू ये हो जाएगा 100, चूँकि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आगे हो जाएगा हमारा कि 20 गुणे 18 कितना, 18 दूना 36, ये हो गया 360। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 25 गुणे 15, यानी कि ये आ जाएगा 375, और बटे 25 गुणे 15 ये भी है, ये भी कितना हो जाएगा, 375 और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये सॉल्व होके आ जाएगा कितना, 360 और 75, यानी कि ये 15 हो जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे 375 और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी कि ये नीचे आ गया 25, और 25 कितनी बार, 4 बार। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 4%। और चूँकि प्लस में आ रहा है इसलिए आंसर क्या होगा, 4% का लाभ। लेकिन आप ध्यान दें तो 360 में से जब आपने 375 घटाया तो ये 15 किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 4% की हानि। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 100 संतरे 350 रुपये में क्या है, खरीदे गए तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से क्या करेंगे, पहला हो जाएगा क्या हमारा वस्तु, और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, मूल्य, और उसके बाद फिर इसका सीपी हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एसपी। ये तरीका आप सीख लीजिए। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे, जो आपको एक ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट दे देगा। इसलिए बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए। ये क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य इसमें किस हिसाब से है, देखिए दिया हुआ है कि 100 संतरे 350 रुपये में ख़रीदे गए। तो वस्तु कितनी है, 100 है, मूल्य कितना है, 350
50 रुपये है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, यानी कि वस्तु कितनी है 12 और पैसा कितना है 48 रुपये। फिर वही प्रक्रिया क्या करना है हमको, इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है या प्रतिशत हानि जो भी होगा, तो ये हो जाएगा पहले स्टेप में ये 100 गुणे कितना 48 और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 12 गुणे 350। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 350। और आपको पता होना चाहिए कि हर में भी यही चीज़ रहेगी। ये 12 गुणे कितना हो जाएगा 350, हर में भी हो जाएगा, ठीक। और गुणे 100 यहाँ पे रहेगा ही, इतना प्रतिशत आएगा जो भी होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4800। क्लियर। और माइनस 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, 7 42, तो ये हो गया 4200 और बटे कितना हो गया 12 गुणे 35 350, ये तो 4200 ही रहेगा क्योंकि सेम चीज़ यहाँ ऊपर भी थी, और गुणे 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 48 में से 42 जाएगा, कितना आ जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 600 और बटे कितना 4200 और गुणे ये कितना हो जाएगा 100। तो 6 7 बार और ये कितना हो गया 7, ये ऊपर बच गया कितना 100 और नीचे बच गया 7। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 7 1 के 7 7 चौक 28 सही 2 बटे 7, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 14.7 दूना 14 और 6 20 7 8 56। इतना प्रतिशत क्या लाभ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस साइन है, माइनस साइन नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3% का लाभ। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 14.28% लाभ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है 30 वस्तुओं के पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए दूसरे व्यापार में पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए, सिंपल सा वही प्रक्रिया अपनाएंगे। एक बार पहले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका वस्तु और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा मूल्य। ये क्रम जो है आप व्यवस्थित रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका बेसिक तरीका अभी हम जस्ट आपको बता देते हैं, और बाकी पहले जो है आप इसको CP रखिएगा, फिर आप इसको क्या रखिएगा SP रखिएगा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 36 पुस्तकें हैं, इसका क्रय मूल्य पता नहीं है, मान लिया इसका क्रय मूल्य X है। उसी प्रकार से 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कह रहा है, ये भी क्या होगा इसी के बराबर है, यानी कि ये भी X होगा। अब बताइए इसको हमको सॉल्व करना है, तो वही पुराने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया कितना 36x। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि हो गया कितना 30x। क्या होगा माइनस में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपान, ये भी कितना हो जाएगा 30x ही हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 30x को, और इंटू 100%। यही जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 36 में से 30 गया, कितना हो गया हमारा 6x, और बटे ये कितना हो गया 30x और गुणे 100%। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। 6 पंचे 30, तो ये नीचे आ गया 5x कैंसिल ही हो गया, और 5 कितनी बार 20 बार, तो ये हो गया 20%। सही आंसर क्या हो जाएगा 20% का लाभ। तो ये सही आंसर हो गया 20%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। दिया हुआ है कि एक दुकानदार जितने रुपए में 50 संतरे खरीदता है उतने ही रुपए में 40 संतरे बेच देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसके लिए भी पहले वस्तु हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका मूल्य हो जाएगा। तो ये चीज़ हम क्रम को व्यवस्थित रखेंगे, और CP हो जाएगा हमारा, और फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा SP। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक दुकानदार जितने रुपए में 50 संतरे खरीदता है, तो वस्तु कितनी है 50 संतरा है, और मान लिया X रुपए में ख़रीदता है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि उतने ही रुपए में 40 संतरे बेच देता है, यानी कि वस्तु कितनी है 40 और उतने ही रुपए में बेच रहा है, तो X इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब फाइनली हमको सॉल्व करना है प्रतिशत
कमी या वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वही चीज़ जो पहले करते आए हैं इससे पहले क्वेश्चंस में। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगाते हुए इसको लिख लेंगे 40x। उसी तरीके से नीचे इसके एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 40x और गुणे 100%। यहाँ आप ध्यान दीजिए 50x में से क्या करेंगे, 40x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10x, और फिर उसी प्रकार से नीचे जो है हमारा 40x ऑलरेडी बचा हुआ है और गुणे 100%। ये आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए x तो कैंसिल ही है और 10 कितनी बार, 4 बार, नीचे बचा 4 और इसको 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो गया कितना, 25% का क्या हो जाएगा, चूँकि आंसर प्लस में आ रहा है तो ये 25% का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25% का क्या, लाभ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि यदि 3 चश्मे उसी प्रकार के 4 चश्मे के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत कितना है। इसके लिए भी सेम प्रक्रिया का मतलब पहले वस्तु है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मूल्य है, उसके बाद फिर यहाँ पहले CP है, फिर क्या है, SP है। CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब बताइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 चश्मे उसी प्रकार के 4 चश्मे के लागत मूल्य पर बेचे जाएं, यानी कि अगर चश्मा 3 है, इसका लागत मूल्य X है, तो 4 चश्मा इसी X के लागत मूल्य पर, क्या कह रहा है कि 4 चश्मे के लागत मूल्य पर, यानी कि इस पर क्या है, बेचा जा रहा है। और इसमें भी क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस का साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और अपान फिर से एक बार इसी चीज़ को 4x और गुणे कितना हो जाएगा, 100%। अब आप हमको बता दीजिए कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -x आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4x और गुणे 100%। आप हमको बताइए x कट गया और 4 कितनी बार, 25 बार, ये आ गया 25%, किस में, माइनस में, 25% किस में, माइनस में। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है, हानि, यानी कि 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। बताइए क्वेश्चन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, हानि प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है, हमने CP को SP बना दिया होगा, SP को CP बना दिया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 चश्मे उसी प्रकार के 4 चश्मे के लागत मूल्य पर बेचे जाएं, यानी कि बेचे कौन जा रहा है, ये 3 चश्मे बेचे जा रहे हैं, 3 चश्मे बेचे जा रहे हैं किस पर, 4 चश्मे के लागत मूल्य पर, यानी कि ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि CP और ये हो गई SP। तो इसका मतलब CP में क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, और SP में क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो ये यहाँ से हो जाएगा CP कितना, 4 और SP कितना, 3, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये 3। यही चीज़ आपको ध्यान देने के लिए हमने जानबूझ के उसको एरर किया। अब बताइए इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, यही चीज़ 4x ये हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और अपान एक बार फिर से 3x और गुणे क्या हो जाएगा, 100%। सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x अपान 3x और गुणे कितना हो जाएगा, 100%। अब इसको करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर में है 100 और नीचे में है 3%, यानी कि इसी को क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, 33.33%। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33.33%। ये सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए, आपको क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है कि सेलिंग प्राइस दे रहा है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो है बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं।
3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक तरीका बता करके ही इसको क्लास को ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि गोलू 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है और उन सभी पेंसिलों को 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि उसे उस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। बताइए क्या करना है। सबसे पहले हम वस्तु लिखते हैं, फिर मूल्य। पहले ये हो जाएगा हमारा वस्तु, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा मूल्य, और यहाँ पहले हो जाएगा हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्या SP यानी कि सेलिंग प्राइस। बताइए जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। अब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिलें क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हो गया 11 वस्तुएं हैं, 11 पेंसिलें हैं, कितने रुपए के दर से, 10 रुपए के दर से। ये भी ध्यान देना है। अगले स्टेप में क्या, 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, यानी कि 10 पेंसिल बेच रहा है किस दर से, 11 रुपए की दर से। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसको तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11, फिर से एक बार माइनस करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10, और यही चीज़ नीचे भी हो जाएगी। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 गुणे 10 हो जाएगा इज इक्वल टू इनटू 100%। तो ये सॉल्व करेंगे इसको तो 11 और गुणे 11 यानी कि 121, और माइनस 10 गुणे 10 यानी कि 100, और बटे एक बार फिर से 100 गुणे 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 और 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, 121 में से 100 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कितना, 21%। क्या प्लस में आ रहा है इसलिए लाभ होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसका बेसिक तरीका हम आपको बता देते हैं। बेसिक तरीका क्या है, देखिए सिंपल सा। पहले बेसिक तरीका जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक टर्म होता है लाभ और एक टर्म होता है हानि, ठीक। और हम जानते हैं कि लाभ कब होता है, जब जितने में हम बेचते हैं उससे कम में ख़रीदे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि जितने का बेचे थे उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। और हानि कब होता है, जब जितने का हम बेच रहे हैं, जितने का हम बेच रहे हैं वो क्या है, कम है। किससे, कास्ट प्राइस यानी कि जितने से ख़रीदे थे, तो जितने में ख़रीदे थे उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, जितने में बेचे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हानि। तो ये हो गया लाभ और ये हो गया हानि। और हम अभी देख क्या रहे हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत ये आपका हो जाएगा सबसे पहले ये कि लाभ कितना हुआ है, और किस में से लाभ होगा, जो कॉस्ट प्राइस जितने का खरीदे रहेंगे उसी में से तो लाभ होगा, यानी कि क्रय मूल्य, और गुणे 100%। ये हमारा होता है लाभ का प्रतिशत। इसी प्रकार से जब हम हानि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि होगा हमारा, और उसके बाद किस में से हानि हो रहा है, जितने का हम खरीदे थे, यानी कि क्रय मूल्य और गुणे 100%। तो ये हो गया हमारा क्या, हानि प्रतिशत, और ये हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। इतना अगर आप ध्यान में रखे हैं तो आप जान लीजिए कि आपको इसका बेसिक तरीका बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेसिक तरीके से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलू 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी कि 11 वस्तु ये खरीदा है कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक। ये इसके CP की हम बात कर रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य की। अब बताइए 11 पेंसिल ये 10 रुपये में ख़रीदा है, तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 10/11 रुपये में। क्लियर, ये हो गया CP। और अगर हम SP की बात करें, यानी कि विक्रय मूल्य की बात करें, तो इसमें क्या दे रहा है कि 11 रुपये में ये 10 की दर से बेच देता है, यानी कि 10 पेंसिल इसने बेचा है कितने रुपए में, 11 रुपये में, ठीक। अब इसको एक पेंसिल कितने का बेचेगा, ये 11/10 रुपये में एक पेंसिल बेचेगा। अगर ये आपका जो है एक पेंसिल का क्या है, क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य, और ये आपका जो है एक पेंसिल का क्या है, विक्रय मूल्य है, तो आप हमको बता दीजिए कि लाभ कितना होगा। लाभ कितना होगा,
जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा है 11/10 और माइनस क्रय मूल्य है हमारा 10/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 110। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 11 बार और 11 गुणे 11 121, और ये कितना हो जाएगा? 11 10 बार और 10 गुणे 10 ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए हमको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121 में से 100 घटाएंगे, ये आ गई 21। ठीक, और बटे 110, ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट यानी कि लाभ। और हमको ज्ञात क्या करना है? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं लाभ, और नीचे किस में से लाभ या हानि होगा? ये क्रय मूल्य में से होगा, और गुणे ये हमारा हो जाएगा कितना? 100%। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट कितने की हुई है? 21/110 की। ठीक, और बटे क्रय मूल्य कितना है? 10/11। अगर इसको हम क्रय मूल्य को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11/10 और गुणे हमारा 100%। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा 11, और यहाँ से 11 कैंसिल हो गया, और 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। हमारा कितना बच गया? 21%। सही आंसर क्या हो गया? 21% का लाभ। तो ये है बेसिक तरीका सॉल्व करने का, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, और भी क्वेश्चन है उसमें हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी कि वस्तु पहले लिखेंगे और फिर रेट लिखेंगे। तो ये हो गया 6 वस्तु 5 रुपये, फिर उसके बाद ये हमारा सीपी था, और एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 6 रुपये में 5 की दर से बेची गई, यानी कि अब वस्तु कितनी हो गई? 5, और रुपया कितना हो गया? 6। वही पुराना तरीका हम अप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 36, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 5 25, बटे फिर से एक बार 25 और गुणे कितना? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 25 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 4 5 हो जाएगा 11। अब बताइए 11 हो गया बटे 25 और गुणे कितना? 100। सॉल्व कर लेंगे, 25 4 बार और 11 चौक 44%। सही आंसर हो जाएगा 44% का लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 रुपये में 7 अमरूद की दर से अमरूद खरीदे जाते हैं। ज्ञात कीजिए प्रति सैकड़ा अमरूद किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 रुपये में 7 अमरूद की दर से अमरूद खरीदे जाते हैं, यानी कि 7 अमरूद किस दर से? 3 रुपये की दर से। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए प्रति सैकड़ा अमरूद, यानी कि 100 अमरूद कह रहा है किस रेट से? मान लिया हमने रेट x है, ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि 33% का लाभ होना चाहिए। कितने का लाभ प्रतिशत कितने का होना चाहिए? 33 का। तो हम क्या करते हैं, आंसर लिख लेते हैं 33% लाभ कब होगा? जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कब प्रतिशत लाभ निकालेंगे? तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 7x और फिर माइनस ये हो गया 300 और फिर एक बार बटे 300 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब ये बराबर कितने के आएगा? 33% के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 7x माइनस 300 इधर बचा है और बराबर 33 तियाँ कितना हो गया? 99। और 7x बराबर कितना हो जाएगा? 99 और प्लस इधर जाके 300 हो जाएगा, तो ये हो गया 399। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 4 39 और ये हो गया 4 49, यानी कि 7 7 49, तो ये हो गया 57%। सॉरी 57 होगा क्योंकि प्रतिशत में ये आंसर पहले आ चुका है, तो ये हो जाएगा सही आंसर कितना हो जाएगा? 57। यानी कि अगर ये जो है प्रति सैकड़ा अमरूद किसकी दर से बेचे? 57 रुपये की दर से बेचे तो उसको 33% का लाभ होगा।
बेसिक तरीका भी आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। तो दोनों तरीके में से आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से अप्लाई करिए और क्वेश्चन को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व करिए। आपको याद रहे कि हमारे चैनल पर डे प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है और हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी, मॉडल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।